हेलो बच्चों, आज का क्लास सबसे बेहतरीन है और बहुत ही मजा आएगा। आज आप लोग का देख लीजिए 7वां क्लास है और चैप्टर चल रही है त्रिकोणमिति। चैप्टर 8 है और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। और आज आप लोग का 7वां वीडियो है। थोड़ा सा तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया। अब आज के बाद रोज कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। आज का हम लोग का 7वां वीडियो है और रोज शाम को 7 बजे से चलती है। अब इसका प्रैक्टिस भी चालू हो जाएगा। आज के क्लास में पूरा चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति का जो 8.1 है सब खत्म हो जाएगी, पूरा एकदम A to Z खत्म हो जाएगी। एकदम आप लोग कॉपी किताब निकाल के एकदम रेडी हो जाइए, एकदम रेडी हो जाइए। एकदम बुक लेके बैठिए बाबू। देखिए यही बुक चल रही है, देख लीजिए बाबू, यही बुक चल रही है। एक कक्षा 10th का गणित है, इसमें प्रश्नावली 8.1 मतलब कि त्रिकोणमिति का परिचय 8 चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो बच्चे, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि कौन बच्चा तेज है कौन बच्चा कमजोर है, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर है। देखिए कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। दुनिया में जो भी इस धरती पर जन्म ले लिया, समझो कि सब A to Z समझिए कि सब तेज है। यहां जिसका जैसा मेहनत, मान लीजिए कि कोई पढ़बे नहीं करेगा और कहिए कि हम तेज हो जाए, कोई खाइबे ना करे कहिए कि मोटा जाए, ये थोड़े कोई बात हुआ। अरे बाबू, जब खाइएगा तबे तो शरीर में एनर्जी आएगी। तब बिना पढ़ले कैसे आप लोग को याद होगा। मान के चलिए कि कोई किताब ऐसे खोल के देख रहे हैं, अच्छा आज ही क्या पढ़ना है, तो क्वेश्चन नंबर 9, और कोई देखिए नहीं रहे खोल के, तो जब देखिए नहीं रहे तो वो थोड़ा ना उसको याद है। और जो नहीं खोल के देखता है तो वो क्या कहता है, लागत है कि हम कमजोर है बाबू। ऐसा कुछ बात नहीं है। आप जिस दिन किताब को खोलना चालू कर लीजिएगा, आंख से देखना प्रारंभ कर लीजिएगा, उसी दिन से समझिए कि आप दुनिया के बादशाह के श्रेणी में बन जाइएगा। आपको हराने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं यकीन के साथ बोलता हूं कि आप ही सिकंदर बनिएगा जिस दिन किताब खोलना शुरू कर दीजिएगा बाबू। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग का त्रिकोणमिति का लास्ट क्लास है, प्रश्नावली 8.1 का 7वां वीडियो है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं जाके पीछे वाले वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अवश्य देखिएगा। बनाने के बाद मैथ जब बनाइएगा ना, जब पढ़िएगा तो जानते अंदर से क्या फीलिंग आएगी, लगता है कि हम भी गधा नहीं है। ऐसा हिलकोरा मारेगा कि लगता है कि अगला 2026 का जो बिहार का जो विजेता बनने जा रहे हैं वो आप ही होंगे। तो चलिए एकदम स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मां सरस्वती से आशीर्वाद ले लेते हैं। आप लोग भी ले लीजिएगा। मैं तो मां सरस्वती से एक ही आशीर्वाद मांगता हूं, वो आप लोग को भी पता है बाबू। हे मां, बस मुझे इतना ही आशीर्वाद दे दीजिए कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाएं और हम अपने बच्चों, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, उस सब के सब बचवा, जितना भी बचवा पढ़ रहा है, सब के सब बिहार टॉपर बने। क्या जी, कोई दिक्कत? आप लोग को बिहार टॉपर बना देंगे। बस खाली सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम बढ़िया से एकदम पढ़ते रहिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहले माँ का आशीर्वाद ले लिया जाए, आप लोग भी ले लीजिएगा। चलिए माँ, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए पहले ध्यान से सुनिएगा बाबू। देखिए आज का हम लोग का जो क्लास है बाबू, आज का जो क्लास हम लोग का चैप्टर चल रही है त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग का चैप्टर है, त्रिकोणमिति का परिचय। अब यहां पर हम लोग का प्रश्नावली चल रहा है
प्रश्नावली चल रहा है 8.1 बाबू। प्रश्नावली कौन चल रहा है? 8.1। आज का हम लोग का जो क्वेश्चन पढ़ना है बच्चा, आज का हम लोग का जो क्वेश्चन पढ़ना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है। 9 में क्या दिया है तो देखिए बाबू, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए बाबू, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है। पहला दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब बी में दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देख लीजिए बाबू, अब यही हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को मिला लेते हैं। tan ए बराबर 1/√3 साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी, और कॉस ए इंटू कॉस सी, और साइन ए इंटू साइन सी। चलिए क्वेश्चन एकदम सही है बाबू, देखिएगा ध्यान से बाबू, देखिएगा। जो बच्चे नए होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, जो बच्चे नए होंगे, जो आज इस क्लास से जुड़े होंगे, बिहार के कहीं भी कोना से पढ़ते होंगे बाबू, पहले ध्यान से देखिएगा कि आज हम लोग का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पीछे वाला वीडियो जाके अवश्य पढ़िएगा। जब पीछे वाला वीडियो पढ़िएगा बाबू, तो आप लोग का इसका थ्योरी और 1 से लेके 8 तक सारा क्वेश्चन आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ने को मिल जाएगा। बस पहले सुनिएगा बाबू, जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं, जो नए बच्चे होंगे, वो जाके पीछे वाला वीडियो में देखिएगा। प्रश्नावली 8.1 का थ्योरी भी मिलेगा और 1 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन बन गया है वह भी आप लोग को पढ़ने को मिल जाएगी। समझ में आ रही है? तो जब पढ़ने को मिल जाएगी बाबू, तो आज के क्लास में हम लोग का प्रश्नावली, देखिए आज का जो क्लास हम लोग का शुरू होने जा रही है, ध्यान तो सुनिएगा बाबू, आज का क्लास हम लोग का जो शुरू होने जा रही है बाबू, वो है त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 8 है और त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें प्रश्नावली 8.1 हम लोग पढ़ रहे हैं। यही आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में ये आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है बाबू, त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान से बाबू देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। यहां साफ दे दिया है कि ये जो कोण दिखाई दे रहा है बी बाबू समकोण है। बी का दिया है बाबू, बी समकोण है। पूरा एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैथ का भगवान बना देंगे। फिर दिया है कि यदि tan ए बराबर, tan ए बराबर 1/√3 तो
कह रहे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यही मान बताना है। या दो गो क्वेश्चन है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान पूछ रहा है। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में तो एक को दिया है कि 20 समकोण है। पहले एकदम देखिए बाबू, जब मैथ को बनाइएगा तो पहला काम अवश्य देखिएगा कि मैथ में दिया क्या है। पहले ध्यान तो सुनिएगा, जब भी आप मैथ को सॉल्व कीजिएगा तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मैथ में दिया क्या है। तो यहां पर साफ दिया है कि 20 समकोण है। और क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3, यही दिया है बच्चा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए बाबू, यहां पर एक त्रिभुज बनाएंगे। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। हमेशा किस त्रिभुज पर विचार किया जाता है, समकोण त्रिभुज पर। त्रिकोणमिति में हमेशा जो त्रिभुज बनाया जाता है बाबू, वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर विचार किया जाता है। तो पहला काम कीजिएगा कि यहां समकोण त्रिभुज बना दीजिए बाबू। देखिए यही समकोण त्रिभुज है, यही समकोण त्रिभुज। देखिए बाबू, पहला काम कीजिए, समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ये आपका ए हो गया, आई बी समकोण है तो बी समकोण मतलब बी, ई आपका सी हो गया। ठीक है, ए बी सी, ये आपका त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। और क्वेश्चन में एकदम हुमच के बतिया रहा है। क्वेश्चन देखिए एकदम हुमच के बतिया रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, हाई बी जो है समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री है। समकोण का मतलब बाबू 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। एकदम हुमच के बतिया रहा है। और क्या कह रहा है कि tan a बराबर 1/√3। तो 1/√3। तो देखिए बाबू, tan a बराबर क्या कर रहा है, tan a बराबर 1/√3। तो यहां पर दे दीजिए। ध्यान से बाबू देखना, मैथ का भी गर्मी छोड़ा देंगे यहां पर। ध्यान से बाबू देखना, क्वेश्चन में क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3, 1/√3। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, या tan के बगल में a है, हाई tan के बगल में a है। तो देख लीजिए बाबू, यहां पर a दिखाई दे रहा है। और जब यहां पर a दिखाई दे रहा है तो e के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। यह आप लोग को भी पता है, a के सामने वाली भुजा लंब, जो कोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब, जो कोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। ई आपका क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा बाबू, आधार। तो अब देखिए tan का फॉर्मूला यहां पर लाल बाटा काका, tan का फॉर्मूला लाल बाटा, tan का फॉर्मूला करें, tan का फॉर्मूला यहां पर निकालना है। तो देखिए बाबू, पहले लाल बाटा काका ट्रिक को लीजिए। यहां पर होता है साइन कॉस tan, या कॉट, और यहां होता है सेक, यहां होता है कॉसेक। तो यहां पर देखिए बाबू tan दिया है, तो tan का फॉर्मूला यहां पर, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। तो देख लीजिए लंब किधर है, लंब बाटा आधार। तो लंब देखिए यहां पर लिखिएगा, तो लंब बाटा आधार। जब tan के बगल में a है, a के लिए ई लंब है। ठीक है, चूंकि जब कोण a लीजिएगा इसको, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और बाकी का बच्चा आधार, बाकी का बच्चा आधार। तो अब यहां देखिएगा बच्चे, अब लंब का मान कितना, लंब के जगह पर 1 है, तो ई आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। आधार ई है, आधार का मान कितना, √3। अब देखिए, तो अब ए बी का मान √3 और BC का मान 1।
तो निकालना क्या है बाबू, AC का मान। तो जब AC का मान निकालिएगा बाबू, जब AC का मान निकालिएगा तो देखिएगा बाबू, AC का मान, AC बराबर अंडर रूट, भाई AC कर्ण है, तो भाई देखिए हाई दोनों छोटका भुजवा के जोग के बराबर होता है, मतलब लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, न तो आई आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, मतलब कि ये जो कर्ण होती है हाई दोनों भुजा के जोग के बराबर होता है। तो इसका मतलब AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यहां पर लिखिए बाबू, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यहां AB दिखाई दे रहा है, A और B, तो AB का मान कितना, √3, तो AB का मान √3 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस BC, B और C का मान 1 दिया है, तो BC का मान 1 के स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा भाई, हाई स्क्वायर के चलते रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 और 1 के स्क्वायर 1, 3 कितना हो जाएगा, 3 1 4, 3 कितना हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल 2। तो ये आपका कर्ण का मान क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया बाबू, कोई दिक्कत। अब देखिए अब जो AC आया है बाबू, AC का मान कितना आया 2, तो A और C का मान कितना हो गया 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बाबू, यहां तक किसी को, एक बार फिर को देख लो। अब इसके बाद कुछ वो नहीं है, यहां कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3 दिया है, यहां देखिए tan A बराबर 1/√3। tan का फॉर्मूला होता है लंब बाटा आधार, tan के बगल में A है तो यही A है बच्चा। जब A को लीजिएगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ई बच गया आधार। तो tan के बगल में फॉर्मूला लंब बाटा आधार, लंब का मान बाबू 1, तो लंब तो यही है तो ई हो गया 1, आधार के जगह पर √3, तो आधार तो यही है तो आधार का मान √3, मतलब BC का मान 1 आ गया, AB का मान √3 और AC का मान नहीं मालूम है, तो AC बराबर होता है दोनों भुजा के जोग, मतलब AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AB का मान देखिए बाबू, AB का मान √3, तो AB का मान √3 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस BC का मान 1 दिया है, तो BC का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, खाली क्या बचल 3 और प्लस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 1 कितना 4, 4 का वर्गमूल 2, तो AC का मान 2 आ गया, तो AC का मान बाबू क्या हो गया 2 हो गया, समझ में आ रही है। और जब AC का मान बाबू 2 हो गया तो अब देखिए, अब आप देखिएगा बाबू, कुछ नहीं करना है, ध्यान तो देखिएगा, अब ध्यान तो बाबू देखिएगा, कुछ वो नहीं करना है। देखिए अब यहां देखिए, हाई जब ई कोण ए लिया गया, ई वाला ए, तो ए के सामने वाली तो भुजा लंब हो गया, ठीक है, लंब हो गया, देख लीजिए जो दिख रहा है ये तो लंब हो गया, देखिए ये आपका लंब। जब ए लीजिएगा, देखिए यहां पर ए है, तो ए लीजिएगा तो ए के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ई का बच्चा आधार। तो पहले जितना ए दिखाई दे रहा है ए वाला, सब ए वाला का फॉर्मूला निकाल दीजिए, सब ए वाला का, देखिए निकाल रहे हैं, हाई साइन ए का फॉर्मूला यहां पर निकाल रहे बाबू, देखिएगा साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला होता है साइन का लंब बाटा कर्ण, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बाबू। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, बोलिए मेरे विद्यार्थी जी, लंब बाटा कर्ण। तो लंब देखिए किधर है, यही लंब है, यही कर्ण है, तो लंब कितना BC और कर्ण कितना AC, मतलब BC बाटा में AC, लंब बाटा कर्ण, तब BC बाटा AC। तो यहां पर लिख दीजिए बाबू,
और BC बाटा में AC। अब यहां पर BC दिखाई दे रहा है, तो देखिए BC का मान 1 दिया है, तो BC का मान 1 बाटा में AC, A और C का मान कितना दिया है 2, तो AC का मान हो जाएगा 2, तो E निकल गया साइन का मान। अब इसके बाद यहां A हो गया, अब cos A का मान निकालिए बाबू। अब यहां cos A का, तो cos A निकालिएगा, तो cos का फॉर्मूला देखिए बाबू, आधार बाटा कर्ण। cos का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो यहां देखिए बाबू, हाई आधार बाटा कर्ण, तो आधार AB और कर्ण AC, आधार AB कर्ण AC, तो आधार बाटा कर्ण AB बाटा AC, तो AB बाटा AC, तो यहां पर लिखिए बाबू AB बाटा AC, तो AB का मान देखिए क्या दिया है, A और B का मान कितना √3, तो जी AB का मान हो जाएगा √3, अब बाटा में AC, तो देखिए बाबू AC का मान दिया है 2, तो यहां AC का मान हो जाएगा 2, समझ में आ रही है, AC का मान क्या हो जाएगा 2, एकदम क्लियर। अब इसके बाद देखिए बाबू साइन कोस निकल गया, अब इधर A है तो cos है, तो cos से निकल गया, साइन है, साइन निकल गया। अब चला जाए अब C वाला पर, लेकिन C पर जाने से पहले एक बार आप लोग को फिर से समझाते हैं, वहां जाने से पहले आप लोग को फिर से समझाते हैं, देखिएगा बाबू फिर से समझाते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम बढ़िया से समझाते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम मस्त चल रही है, एकदम मस्त। देखिए एक बार फिर से समझा रहे, देखिए बाबू क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम फिर से आप लोग को मस्त समझा रहे। देखिए हाई त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, हाई जो B है समकोण है, समकोण का मतलब बाबू 90 डिग्री होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। यदि tan A बराबर 1/√3, क्वेश्चन को सीधे यहां पर उतार दीजिए, tan A बराबर 1/√3, tan का फॉर्मूला होता है लंब बाटा आधार, tan के बगल में A है, तो यहां पर A खोजिए, त्रिभुज में A किधर है, तो यहां पर है बाबू, A के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो E बचा आधार। अब देखिए बाबू, तो अब यहां पर tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, लंब के जगह पर 1 है, तो लंब है तो लंब का मान 1, आधार, आधार का मान √3, तो tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार मतलब 1/√3। अब देखो तो लंब का मान 1 दिया है, आधार का मान √3, AC का मान नहीं मालूम है, तो AC बराबर क्या होगा, तो AC बराबर तो दोनों भुजा का योग, मतलब AC बराबर √AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AB का मान देखिए बाबू क्या दिया है, A और B का मान √3 दिया है, तो AB का मान √3 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस जस के तस, अब BC आई B और C का मान 1 दिया है, तो BC का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो क्या बचल 3, अब प्लस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां AC का मान आप लोग का 2 निकल गया। अब A से रिलेटेड जितना इसमें दिया गया है आधार लंब कर्ण, साइन A cos A साइन A का मान बबुआ निकाल लिया जाए। तो अब देखिए साइन A का मान निकालते हैं, साइन A का मान, तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, तो लंब बाटा कर्ण, तो देखिए बाबू लंब कहाँ है, लंब बाटा कर्ण, मतलब लंब है BC और कर्ण है AC, तब BC बाटा AC, तो BC बाटा AC, तो साइन का फॉर्मूला BC बाटा AC। यहां तक समझ में आ गया। अब BC का मान बबू, तो देखिए BC का मान 1 दिया है, तो BC के जगह पर 1, अब बाटा AC, तो AC का मान बाबू देखिए 2 दिया है, तो AC का मान 2 हो जाएगा, समझ में आ रही है। अब इसके बाद cos
कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आधार बाटा कर्ण बाबू। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, तो आधार देखिए कौन है, आधार यही है, बाटा कर्ण, आधार ए बी और कर्ण ए सी। तो ए बी बाटा ए सी, ए बी का मान बाबू, तो ए बी का मान √3, ए बी का मान √3, ए सी का मान 2 दिया है, तो ए सी का मान 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ए वाला निकल गया, अब हम लोग को चाहिए क्या, सी वाला मान। अब देखिए बाबू, अब सी वाला चाहिए, अब ये सी वाला चाहिए, अब सी वाला। तो सी वाला के लिए देखिए क्या करना है, अब सी वाला के लिए बाबू, अब देखिए बाबू सी वाला, अब ध्यान तो देखिएगा बाबू, सी वाला के लिए देखिए, अब भाई कौन सी जब लीजिएगा, कौन सी, सी के सामने वाली भुजा, ध्यान तो बाबू देखिएगा, अब जब कौन सी लीजिएगा, सी के सामने वाली भुजा, जब कौन सी लीजिएगा बाबू, तो सी के सामने वाली भुजा लंब होती है, सी के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार, नीचे वाला क्या हो जाएगा बाबू, आधार, नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। अब सुनिए, अब इतना जब समझ गए कि लंब ए बी है, सी के लिए, ए के लिए नहीं, ए के लिए ये आधार था, अब हम लोग सी के लिए निकाल रहे हैं, सी के लिए, कौन सी के लिए ए बी लंब का काम कर रहा है, बी सी आधार का काम कर रहा है, और ए सी कर्ण का काम कर रहा है। ध्यान तो सुन लीजिएगा, सी के लिए तो यहां से कॉस सी को निकालेंगे, देखिए बाबू कॉस सी को, पूरा ध्यान तो देखिएगा, कॉस सी को, कॉस सी को बाबू ध्यान तो देखिएगा, कॉस सी को निकालेंगे, कॉस सी बराबर, तो कॉस सी का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, आधार बीसी और कर्ण एसी, तब बीसी बाटा क्या हो जाएगा, बीसी बाटा एसी, बीसी बाटा एसी। अब बीसी का मान बाबू, बी अस्सी का मान 1, बीसी का मान 1, तो यहां पर लिखिए बीसी के जगह पर 1, अब बाटा एसी, और ए 80 का मान कितना 2, एसी के जगह पर 2, तो कॉस सी का मान आ गया 1/2। अब देखिए सी निकल गया, यहां पर साइन सी है, यहां पर लिखिए बाबू साइन सी, तो साइन सी का फॉर्मूला, तो देखिए सी, तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, ध्यान दे बाबू देखिएगा, लंब बाटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, तो लंब कितना है ए बी, अब बाटा कर्ण ए सी, तो ए बी अब बाटा ए सी, तो यहां लिखिए बाबू ए बी अब बाटा ए सी, समझ में आ रही है। अब ए बी का मान देखिए, ए अब बी का मान √3, तो ए बी के जगह पर √3, अब बाटा ए सी, ए 80 का मान कितना 2, तो अब देखिए बाबू कॉस सी का भी मान निकल गया, साइन सी का भी मान निकल गया। अब हम लोग को चाहिए कि भाई अब पहल का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान, तो साइन कॉस का मान निकलिएगा, देखिए साइन ए कॉस ए कॉस सी साइन सी का मान निकल गया। अब यही जो चारों मान है यहां पर आप लोग रख दीजिए, तो देखिए अब रख रहे, ध्यान से बाबू देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा बाबू, पहला क्वेश्चन क्या कर रहे देखिएगा बाबू, पहला साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी, ध्यान तो बाबू देखिएगा, साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी, इसी का मान निकालना है बाबू, इसी का मान निकालना है। तो अब देखिएगा, अब इसका जब मान निकालना है बच्चा, इसका जब मान निकालना है बच्चा, अब यहां पर थोड़ा सा भी दिमाग मत लगाइएगा, थोड़ा सा भी बाबू दिमाग मत लगाइएगा, 1% दिमाग मत लगाइएगा, 1% बाबू दिमाग मत लगाइएगा। देखिए चुपचाप साइन ए कॉस सी
और कॉस ए और साइन सी, चारों का खाली मान रखिए। देखिए बाबू, यहां पर साइन ए है तो देखिए यहां पर साइन ए का मान 1/2 है। साइन ए का मान 1/2 है तो यहां पर लिखिए साइन ए के जगह पर 1/2। आई कॉस सी, तो देखिए बाबू कॉस सी, आई कॉस सी का मान 1/2, तो कॉस सी का मान 1/2। अब प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का मान देखिए बाबू, कॉस ए का मान √3/2, तो कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान √3/2 इंटू साइन सी। देखिए बाबू साइन सी का मान √3/2, तो यहां पर लिखिए आई साइन सी के जगह पर √3/2। खाली बाबू मान रख दीजिए। देखिए कह रहा है कि साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान बताइए। तो अब बताइए, अब इसका मान निकालने के लिए कह रहा है तो साइन ए कॉस ए साइन सी का मान रख दिया जाए, कोई दिक्कत? तो देखिए बाबू साइन ए का मान 1/2 इंटू कॉस सी का मान 1/2 क्या दिया है बाबू, देखिए क्या दिया है, ठीक है, मान रखिए। फिर प्लस कॉस ए का मान √3/2, साइन सी का मान √3/2। अब देखिएगा बाबू, 1 ले 1 में गुणा होगा 1 और 2 दूनी का 4, और फिर √3 में गुणा कीजिएगा 3 और 2 दूनी का 4। अब देखिए बाबू है 4 का लघुत्तम 4 है, 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, और 1 ले 1 में गुणा होगा तो 1। अब प्लस 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, 1 ले 3 में गुणा होगा 3। और नहीं तो बाबू नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस उतार दीजिए। प्लस नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस उतार दीजिए। और 1 3 कितना हो जाएगा 4, और बाटा में 4 कटाइए एक बार में, यही हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर। अब दूसरा में देखिए क्या दिया है बाबू, दूसरा में देखिएगा, दूसरा का क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए सामने कॉस ए इंटू कॉस सी, दूसरा में दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी, ध्यान तो बाबू देखिएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन सी, माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यही दिया हुआ है। अब बताइएगा बाबू है कॉस ए, तो कॉस ए का मान देखिए कहां है, कॉस ए का मान √3/2, कॉस ए के जगह पर है, कॉस ए के जगह पर √3/2 इंटू कॉस सी, तो कॉस सी का मान बाबू देखिएगा है, कॉस सी का मान 1/2, तो कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए का मान 1/2, तो साइन ए का मान 1/2 इंटू साइन सी। देखिए बाबू है साइन सी किधर है, साइन सी का मान √3/2, यहां लिखिए है साइन सी का मान √3/2, एकदम क्लियर। अब देखिए बाबू है √3 1 में गुणा होगा तो √3, और बाटा में 2 दूनी का 4, माइनस 1 से √3 में गुणा होगा तो √3 और 2 दूनी का 4। अब देखिए बाबू है 4 का लघुत्तम 4 का लघुत्तम 4, नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस उतार दीजिए, √3 माइनस जस के तस, नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस उतार दीजिए। √3 में से √3 घटेगा 0, और बाटा में 4, भाग दीजिएगा तो क्या होगा 0, यही हम लोग का आंसर। तो बताइए अब आप लोग का मैथ कैसा लगा बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बाबू, तो चलिए उतार लीजिए, एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग को बताए, उतार लीजिए बाबू, एकदम उतार लीजिए, जब तक से खत्म नहीं होगा तब तक से आप लोग को पढ़ाते रह जाएंगे।
इसमें कुछ नहीं किया, एक बार इसको फिर से समझाइए देते हैं। है साइन ए का मान 1/2 रखा गया है, इंटू कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2 इंटू साइन सी का मान √3/2। 1 1 में गुणा होगा 1, 2 दूनी का 4 प्लस √3 में गुणा होगा 3, 2 दूनी का 4, 4 4 का लघुत्तम 4, 4 से 4 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 1 में गुणा होगा 1 प्लस 4 से 4 में भाग दीजिएगा एक बार में, 1 ले 3 में गुणा होगा 3, 1 3 जोड़िएगा 4 बाटा में 4, 4 से 4 कटाइए एक बार में, यही आप लोग का आंसर। अभी सेम टू सेम है बाबू। कॉस का मान रखा गया √3/2 इंटू कॉस सी का मान रखा गया 1/2 माइनस साइन का मान 1/2 इंटू साइन सी का मान √3/2। √3 1 में गुणा होगा √3 2 दूनी का 4 माइनस 1 ले √3 में गुणा होगा √3 2 दूनी का 4, 4 4 का लघुत्तम 4, 4 से 4 में भाग दीजिएगा एक बार में जाएगा, नहीं तो नीचे वाला सेम टू सेम है तो ऊपर वाला जस के तस माइनस नीचे वाला सेम टू सेम है, ऊपर वाला जस के तस। √3 में से √3 बाबू घटाइएगा तो 0 बाटा में 4, यही आप लोग का 4 से 0 में भाग दीजिएगा तो 0, यही आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए बाबू बना लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाबू देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग का 10वां में दिया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q समकोण है, अब PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P तथा और tan P का मान ज्ञात कीजिए, और tan P का मान ज्ञात कीजिए, tan P का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान तो बाबू देखना, tan P का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा भी आप लोग को भारी नहीं है, ध्यान तो देखिएगा बाबू, थोड़ा सा भी आप लोग का भारी नहीं है, पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा कि अभी के अभी आप लोग का मैथ एकदम पूरा कंप्लीट हो जाए, एकदम पूरा ध्यान तो देखिएगा, आप लोग को मैथ का भगवान बना देंगे, पूरा ध्यान तो देखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बाबू लोग, मेरे बिहार के शेर, थोड़ा सा इतना बढ़िया तुम लोग को पढ़ा रहे, मुंह नहीं लग रहा है जी, आए कैसा तुम लोग निर्दयी है, थोड़ा सा भी मुहाता नहीं है। मेरा कहने का मतलब तो नहीं, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। माँ सरस्वती ले तुम लोग के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं जी, ए बबुआ, ए बाबू, अब माँ से मांगते ए माँ, हमारे बबुआ लोग जितना हमसे पढ़ रहा है, इस सबको बिहार में टॉपर बना दो। आएगो तू है गधा सब, ये सब्सक्राइब नहीं कर, फ्री में पढ़ रहा है, खाली पैसा नहीं दे रहा है तो सब्सक्राइबो कर लो। अभी ताक रहा है कर रहा, हाँ अतन लाइक भी कर लो बाबू, लाइक अतन इस वीडियो को तनी खूब शेयर करो तो बाबू। अगर चंदन सर को जो मानता है, जो लोग चंदन सर को खूब दिल से मानता है, जो लोग चंदन सर को खूब मानता है, उस वीडियो को खूब शेयर कीजिए बाबू। क्लास को अपने सारे जितने भी स्कूल में जाते हैं तो खोल के दिखाइए, देख चंदन सर कैसे पढ़ा रहे, देख खूब शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, नाना प्रकार के कुछ प्लेटफॉर्म है, इंस्टा इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है,
खूब शेयर कीजिए बाबू, खूब शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, कोई दिक्कत। चलिए बाबू अब स्टार्ट करते हैं। चलो जल्दी से शेयर करो तो, जल्दी बाबू, जल्दी से एकदम सब्सक्राइब करके मारो, एकदम धड़ाधड़ उड़ जाए। देखिए बाबू अब पूरा ध्यान तो देखिएगा कि एकदम समझ में आ जाए, एकदम वीडियो एकदम क्वालिटी सही चल रही है ना। हाँ अब देखिए बाबू पूरा ध्यान से देखना। कह रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज पी क्यू आर में पहला काम कीजिए कि यहां त्रिभुज बनाइए। पहला काम त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज बनाइए। आप त्रिभुज बनना चाहिए, कौन त्रिभुज बाबू? समकोण। कौन त्रिभुज बनना चाहिए बाबू? समकोण। कौन त्रिभुज बनना चाहिए बाबू? समकोण। पहले हम लोग क्या करेंगे, अब बार बार आप लोग को बोल रहे, देखिए ए लिख रहा है, देखिए पहले बात बता देते हैं कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, बाकी कोई त्रिभुज का प्रयोग नहीं किया जाता है। समकोण छोड़कर अगर किसी भी त्रिभुज का प्रयोग कर दीजिएगा तो याद रखिएगा ये आप लोग का त्रिकोणमिति का सवाल गलत, पूरा एकदम झाड़ के गलत। कोई दिक्कत? तो चलिए यहां पर कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, यही आप लोग का त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज है बाबू। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ई है पी, ई है क्यू, आई है आर, जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू जो है समकोण है। और यहां पर देखिए ऑब्जेक्शन का डाल दिया कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, मतलब हाई पी आर है हाई क्यू आर है। देख लीजिए पहले यहां लिखियो देते, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर अब बराबर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। देख लीजिए क्या दिया है बाबू? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए अब पी आर कौन है? पी आर ई वाला भुजा, आई क्यू आर ई वाला भुजा, और दोनों भुजा का योग कितना दिया है बाबू? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है बाबू? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है बाबू? 25 सेंटीमीटर। हाई पी आर और प्लस क्यू आर दोनों भुजा का योग कितना दिया है बाबू? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है बाबू? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए और क्या दिया है? हाई पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, आई पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी क्यू कौन है? पी और क्यू, यही आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। आई पी क्यू का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। हाई दोनों भुजवा के योग करके दिया है 25 सेंटीमीटर। तो अब दोनों भुजा कितना है ये तो मालूम करना पड़ेगा कि आखिर बाबू ये दोनों भुजा कितना है, आखिर दोनों भुजा कितना है। तो अब देखिए यहां पर ब्रेन मत लगाइएगा, एकदम ब्रेन मत लगाइएगा, थोड़ा सा भी दिमाग मत लगाइएगा। एगो काम कीजिए, यहां पर एगो काम कीजिए, या तो पी आर और ना ही तो क्यू आर, दोनों में किसी एक को मान लीजिए एक्स। ध्यान से बाबू सुनना, या तो पी आर और ना ही तो क्यू आर, दोनों में से किसी एक को मान लीजिए का एक्स। तो हम क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं एक्स। देखिए बाबू, माना क्यू आर बराबर एक्स। ध्यान तो सुनिएगा बाबू, माना क्यू आर बराबर एक्स। तो अब देखा जाए जी क्यू आर के मान रखिए। देखिए बाबू, हाई पी आर प्लस हाई पी आर प्लस क्यू आर के मान कितना है? एक्स। अब बराबर कितना बाबू? 25। कितना बाबू? 25। ध्यान तो सुनना बाबू, हाई पी आर जस के तस प्लस आई क्यू आर, तो क्यू आर को हम लोग क्या माने हैं? एक्स। तो क्यू आर का मान एक्स बराबर आई 25। एकदम क्लियर। अब सुनिए बाबू, या पी आर बराबर हाई प्लस एक्स, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो 25
आप प्लस एक्स इधर लेके जाएंगे तो प्लस लेके हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा बाबू, माइनस। इसको छोड़ दीजिए समीकरण 1, छोड़ दीजिए साफ। अब यहां पर आइए बाबू, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। मतलब हाई पी आर जो है कर्ण है, हाई लंब है, हाई आधार है, तब पी आर के स्क्वायर बराबर, देखिए बाबू, हाई पी आर के स्क्वायर बराबर हाई, भाई जो बड़का होता है दोनों छोटका भुजवा के योग के बराबर होता है, तब पी आर के स्क्वायर बराबर हाई पी क्यू के स्क्वायर, आई पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, आई क्यू आर के स्क्वायर। ध्यान से बाबू देखिएगा, हाई यहां जो दिखाई दे रहा है पी आर, हाई पी आर के स्क्वायर बराबर हाई पी क्यू के स्क्वायर प्लस आई क्यू आर के स्क्वायर। एकदम क्लियर। अब यहां देखिए बाबू, अब यहां देखिएगा ध्यान से, अब भाई पी आर पी क्यू क्यू आर ये तीनों का मान रखना है। तो देखिए बाबू यहां पर पी आर दिया है, तब पी आर का मान देखिए 25 माइनस एक्स है, तब पी आर के जगह पर हो जाएगा 25 माइनस एक्स और टोटल का स्क्वायर बराबर पी क्यू। अब यहां देखिए बाबू पी क्यू, पी क्यू का मान 5 दिया है, तब पी क्यू का मान हो जाएगा 5, 5 के स्क्वायर प्लस क्यू आर। अब देखिए बाबू क्यू आर, ध्यान पे देखिएगा, क्यू आर, क्यू आर, तो क्यू आर, क्यू आर को हम लोग क्या माने एक्स, तो यही क्यू आर के जगह पर हो जाएगा एक्स, एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ध्यान पे बाबू देखिएगा, पी आर, तो यहां देखिए बाबू पी आर का मान दिया है 25 माइनस एक्स, तो पी आर का मान हो जाएगा 25 माइनस एक्स, स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर और पी क्यू, तब पी क्यू का मान 5 दिया है, तब पी क्यू का मान 5 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस और क्यू आर। यहां देखिए बाबू क्यू आर दिया है, क्यू आर का मान एक्स, तो क्यू आर का मान एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर। एकदम क्लियर। अब सुनिएगा बाबू, अब सुनिए, अब हम लोग इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। अगर इसको a मानिएगा, ध्यान से बाबू देखना, अगर इसको a मानिएगा इसको b मानिएगा बाबू, तब फॉर्मूला जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही होता है। तो अगर a का मान 25 b का मान x है, तो इसको सीधे इस फॉर्मूला पर तोड़िए बाबू, इसको सीधे इस फॉर्मूला पर तोड़िए, इसको सीधे इस फॉर्मूला पर देखिए कैसे। यहां a दिखाई दे रहा था, a का मान 25 है, अब देखिए बाबू 25 का स्क्वायर, a के जगह पर a का मान 25, तो यहां हो जाएगा 25 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस सीधे इसको फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं b, तब b का मान x है बाबू, तब b का मान कितना x, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 2a, तो a का मान 25 है, तो a का मान 25 इंटू b का मान कितना दिया है x बराबर 5 का स्क्वायर 5 25 प्लस x का स्क्वायर तो x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ध्यान तो देखिएगा बाबू। अगर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो a स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x के स्क्वायर माइनस 2a, तो a के मान 25 और b के मान x बराबर 5 25 प्लस x स्क्वायर। ठीक है। अब देखिएगा बाबू, 25 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर 25 दूनी 50x बराबर 25 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। अब कटने वाला बाबू कटा दीजिए, एक्स स्क्वायर खत्म। देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस में, यो प्लस में, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन दोनों तरफ है, दोनों बराबर है, तो एक्स स्क्वायर खत्म। क्या है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या कीजिएगा, खत्म। तो इससे बढ़िया अभी ये खत्म कीजिए, ठीक है। अब खत्म हो गया। अब चलिए बाबू, अब देखिए हाई वाला, देखिए हाई 625 बिना एक्स वाला है, हाई एक्स वाला है, तो इसको यहीं पर रखिए, -50 एक्स बराबर कहते ना 25 प्लस उधर जाएगा तो -625, -625। अब सुनिएगा बाबू, अब सुनिए, हाई -50 एक्स, ध्यान से बाबू देखिएगा, -50 एक्स, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, अब पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, अब पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा, हाई -50 एक्स बराबर 625 में से 25 घटाइएगा तो -600, माइनस माइनस खत्म, खाली अगर एक्स लीजिएगा, खाली एक्स, तो एक्स लीजिएगा बाबू मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो 50 इसके बाटा में चला जाएगा, तो 600 बाटा में कितना 50, कटा दीजिए, 0 से 0 खत्म। और फिर इसके बाद कवर में 5 से 5, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा कितना 12। इसका मतलब है कि एक्स का मान बाबू कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 12। कितना आ गया बाबू, एक्स का मान 12। तो अब देखिएगा बाबू, यहां क्यू आर बराबर, तो क्यू आर का मान कितना आ गया, एक्स, तो इसलिए यहां लिखिए बाबू, इसलिए क्यू आर बराबर एक्स, एक्स का मान कितना 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का मान 5 हो गया, क्यू आर का मान कितना आ गया, क्यू आर का मान एक्स 12। तो अब पी आर का मान, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स दिया है, तो यहां लिखिए बाबू, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस कितना एक्स, 25 माइनस एक्स दिया है बाबू, तो एक्स का मान अभी अभी निकला है, देखिए एक्स का मान 12, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 12। अब 25 में से 12 घटाइए, 5 में से 2 घटल 3, आई 1, तो ई आ गया 13 cm, आई कितना आ गया 12 cm। तो अब देखिए, अब यहां पर करना क्या है, अब हम लोग से सवाल का डिमांड कर रहा है कि बताइए कि साइन पी का मान, कॉस पी का मान, टैन पी का मान बताइए, यही हम लोग से सवाल पूछा जा रहा है बाबू। तो अब देखिए, अब तक इतना जब समझ में आ गया होगा तो समझिए कि हई अब कुछ वो नहीं है, जो आपसे सवाल पूछ रहा है समझिए कि कुछ हईले नहीं है, इतना आसान है, इतना आसान है कि खाली क्या कीजिए कि फॉर्मूला रखिए और डायरेक्ट आंसर, खाली फॉर्मूला रखिए डायरेक्ट आंसर, कोई दिक्कत, देखिए कैसे। लेकिन एक बार आप लोग को समझा देते हैं कि ताकि समझ में आ जाए बाबू, एक बार समझा देते। देखिए कह रहा है, पहले क्वेश्चन को सुनिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यही पी क्यू आर हो गया, कोण क्यू समकोण है, यही क्यू जो है समकोण है बाबू, ये समकोण है। और क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, आई पी आर प्लस क्यू आर, आई पी आर प्लस क्यू आर, दोनों भुजा के जोग कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। और क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए बाबू, जी मान लेते ही कि हई पी क्यू अगर 5 दिले बा, आई पी आर और क्यू आर दोनों भुजा का जोग दिया है 25 सेंटीमीटर, तो दोनों भुजवा तो निकालना पड़ेगा, और जब दोनों भुजवा निकालना पड़ेगा तो मान लेते कि माना कि क्यू आर बराबर एक्स, तो दोनों में से कोनो मान सकते हैं, या तो पी आर को एक्स मानिए और नहीं तो क्यू आर को एक्स मानिए। तो हम क्या करते हैं बाबू कि मान लेते हैं कि माना कि क्यू आर बराबर कितना एक्स, तो अब जस के तस प्लस आई क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना एक्स बराबर 25, हाई पी आर प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, समीकरण 1। अब छोड़ दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से
है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब पी क्यू का स्क्वायर मतलब पी आर के स्क्वायर बराबर है पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर है पी आर। तो देखिए बाबू यार एकदम देखिएगा पी आर का मान, तब पी आर देखिए किधर है पी आर का मान 25 माइनस एक्स दिया है, तो पी आर का मान 25 माइनस एक्स स्क्वायर है स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान 5, तो पी क्यू का मान 5 स्क्वायर है स्क्वायर प्लस क्यू आर देखिए किधर है क्यू आर का मान x यहां पर है, तो क्यू आर का मान x, तो क्यू आर का मान x स्क्वायर है स्क्वायर। इसको a मानिएगा इसको b मानिएगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का मान 25 b का मान x आई बराबर 5×25 x स्क्वायर। अब सुनिए 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625, x का स्क्वायर कीजिएगा x स्क्वायर और 25 दूनी 50 हाई वाला 10 के 10 भाई x स्क्वायर खत्म, भाई माइनस 50x आई बराबर 25 प्लस वाई इधर जाएगा तो माइनस। अब देखिए बाबू ई वाला सेम टू सेम 625 में से 25 घटाइएगा तो माइनस में माइनस 600 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, खाली अगर x लीजिएगा तो 50 इसके बाटा में 0 से 0 खत्म और 5 ले 12 5 60 12 बार में, तो x का मान कितना आ गया बाबू 12। अब देखिए अब यहाँ क्यू आर बराबर, तो क्यू आर का मान कितना x, तो क्यू आर का मान x है, x का मान 12, तो x के जगह यहाँ पर 12। अब यहाँ बाबू भाई पी आर है, तो पी आर का मान देखिए पी आर बराबर 25 माइनस एक्स है, तो यहाँ पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस यहाँ x दिया है, तो अब देखिए x का मान अभी अभी आया है, x का मान 12 है, तो x का मान 12, 25 में से 12 घटेगा 13। तो अब आप लोग को यहां तक समझ में आ गया बाबू, बोलिए समझ में आ गया। अब देखिए बाबू अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, हाई क्यू आर, तो देखिए क्यू आर का मान कितना आया है, क्यू आर का मान 12 cm आया है, तो यहां पर लिखिए 12 cm। हाई पी आर का मान कितना आया बाबू, तो पी आर का मान 13 cm आया है, तो पी आर का मान 13 cm। अब आप लोग बताइए यहां से साइन पी पूछ रहा है, तो साइन पी पूछ रहा है, तो यहां देखिए अब साइन पी का मान आप लोग खुद जानते हैं लाल बाटा काका पर कि यहां होता है साइन, यहां कॉस, यहां टैन, यहां कॉट, यहां सेक, यहां कॉसेक, ठीक। तो अब हम लोग से डिमांड देखिए साइन का फॉर्मूला, तो लंब बाटा कर्ण, तो आखिर इसमें लंब कर्ण है कौन, तो ये देखा जाएगा कि साइन के बगल में कोण कौन है, कोण, तो कोण कौन है बाबू, साइन के बगल में पी है, तो देखिए पी यही है बाबू, यही पी है। हाई पी के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, क्या होती है लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ई आपका क्या हो जाएगा आधार। पी के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये आपका हो जाएगा आधार। तो अब देखिएगा बाबू साइन पी, तो साइन का फॉर्मूला देख लीजिए यहीं पर सामने साइन लंब बाटा कर्ण, तो देखिए बाबू हाई पी के लिए लंब कहाँ है ई है, तो लंब बाटा कर्ण, तो लंब बाटा कर्ण, तो लंब है क्यू आर और कर्ण है पी आर, तो लिखिए यहाँ पर क्यू आर बाटा पी आर। ध्यान से बाबू देख लीजिए इस साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, लंब क्यू आर और कर्ण पी आर, तो क्यू आर बाटा पी आर, और क्यू आर का मान और क्यू आर का मान 12 दिया है, तो क्यू आर का मान 12 और पी आर का मान 13 दिया है, तो पी आर का मान 13, यही हम लोग का आंसर। अब इसके बाद बाबू देखिए, अब इसके बाद हम लोग का देखिए, अब इसके बाद साइन पी के बाद कॉस पी, तो कॉस पी कर रहा है, कॉस का फॉर्मूला कॉस के नीचे आधार और बाटा कर्ण, तो कॉस का फॉर्मूला देखिए बाबू आधार बाटा कर्ण, आधार पी क्यू कर्ण पी आर, तो आधार पी क्यू और कर्ण पी आर,
तो पी क्यू का मान देखिए बाबू, और पी क्यू का मान 5, तो पी क्यू का मान याद रखिए, पी क्यू का मान 5। अब पी आर का मान बाबू, तो पी आर का मान 13, तो पी आर का मान 13, यही हम लोग का आंसर। अब यहां पर tan पी, तो tan पी, तो tan का फॉर्मूला देखिए बाबू, tan का फॉर्मूला, यहां पर tan का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। तो देखिए बाबू tan का फॉर्मूला किधर है, लंब, यहां लंब, लंब बाटा आधार, मतलब क्यू आर बाटा में पी क्यू, क्यू आर बाटा में पी क्यू, और क्यू आर बाटा में पी क्यू। अब देखिए बाबू क्यू आर, तो क्यू आर का मान देखिए कितना दिया है, क्यू आर का मान 12, या क्यू आर का मान लिखिए 12 बाटा पी क्यू, और पी या क्यू का मान क्या दिया है 5, तो पी क्यू का मान 5, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया मेरे दोस्त, मेरे बिहार के लाल, एकदम समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिए। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है 11 नंबर, पूरा ध्यान से देखिएगा, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत, अब इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगी। तो चलिए इसको बना लीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, दबा के। तो चलिए बाबू, अब चलिए बाबू, अब अगला आप लोग का 11 नंबर बताते हैं। अब आप लोग का 11 नंबर बताते हैं, एकदम बेहतरीन चल रही है। देखिए बाबू, अब आप लोग को 11 नंबर बाबू ध्यान से देखिएगा। अब 11 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। 11 नंबर में क्या दिया है बाबू, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर का, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए, पुष्टि कीजिए, पुष्टि कीजिए, पुष्टि कीजिए। देखिए पहला में क्या दिया है क्वेश्चन, पहला में क्वेश्चन दिया है कि tan A का मान सदैव एक से कम होता है, एक से कम होता है। अब देखिए बाबू, एक से कम होता है। दूसरा में दिया है कि कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5। अब देखा जाए बाबू, ध्यान से देखिए जा, एक पहले बता दी तब तो आगे दिखते हैं। एक बात ध्यान दिया जाए, ये जो हम लोग का चैप्टर चल रही थी प्रश्नावली 8.1, ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें आप लोग को बताना है सत्य असत्य। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। ठीक है, तो जब कारण के साथ उत्तर देना है, इसका बेहतरीन समझ आप लोग को जब 8.2 का कल के क्लास में थ्योरी चालू करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा और शीशा की तरह झलक जाएगी, एकदम बाबू शीशा की तरह झलक जाएगी। लेकिन अभी भी आप लोग को समझ में आएगी, टेंशन नहीं लेना है। एक बात यहाँ पर देखिए, लिख देते हैं नोट, याद रखिएगा कि tan A का मान
और tan a का मान, tan a का मान 1 से अधिक भी होता है, tan a का मान 1 से अधिक भी होता है। अभी कैसे होता है 8.2 का जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो बहुत बेहतरीन आप लोग को समझ में आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब याद देखिए क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कि बताइए कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। एक और है कि tan a का मान 1 से कम होता है, जबकि हकीकत है कि tan a का मान 1 से अधिक भी होता है। आई करेक्ट ना, tan a का मान 1 से कम होता है, एक मतलब कि पूरा पूरा गलत है। तो इसका मतलब यह गलत है, तो गलत है तो इसका मतलब क्या है, यह असत्य है। क्या है, यह असत्य है। ऐसे कि tan का मान जो होता है 1 से अधिक भी होता है। अभी कैसे होता है कल के क्लास का इंतजार कीजिए, प्रश्नावली 8.2 के थ्योरी में बताएंगे। अब यहां आइए दूसरका में भाव, अब दूसरका में आइए, कह रहे कि कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होता है। पहले यहां पर चेक कीजिए, अब 12/5 होता है तो पहले यहां चेक कीजिए, तब न पता चलेगा कि सही है कि गलती है। देखिए यहां दिया है कि सेक ए बराबर 12/5, ठीक है, कटाइए 5 दूनी 10, 5 चौका 4, 5 ले भाग दीजिएगा तो 5 दूनी 10, दशमलव 2 पर 0, 5 चौका 40, तो हो जाएगा सेक ए बराबर 2.4। एकदम क्लियर। अब सेक का मान 2.4 होता है कि नहीं होता है, तो इसका भी लिख देते हैं नोट। याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा कि सेक का मान, सेक का मान, सेक का मान 1 और अनंत के बीच होता है, 1 और अनंत के बीच होता है, 1 और अनंत के बीच होता है। तो अब बताओ जाए 1 और अनंत के बीच में न सेक के मान 2.4 बा, या स्पष्ट कर दिए कि सेक का जो मान होता है 1 और अनंत, माने अब कितना, माने 1 लाख 2 लाख, माने जितना मान दिखाई दे रहा है वो 1 और अनंत के क्या होता है, बीच होता है। तो जब 1 और अनंत के बीच होता है तो 1 और अनंत के बीच में तो सेक का मान है, तो इसका मतलब कि पूरा पूरा क्या है, सत्य है। लिख दीजिए यह पूरा पूरा, यह पूरा पूरा सत्य है, तो न क्यों गलती नहीं है, क्या है, पूरा पूरा सत्य है। कह रहे कि बताइए सत्य है क्या, सत्य है, एकदम सत्य है, कोई दिक्कत? तो चलिए एकदम समझ में आ गया। याद रखिएगा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या है, गलती, 1 से अधिक भी होता है। कोण के किसी भी लिए, किसी भी मान के लिए सेक का मान 12/5 मतलब 2.4, ये 1 और अनंत के बीच है, अगर मतलब कि पूरा पूरा क्या है, सही है। अब चलिए 3 नंबर, देखिए 3 नंबर में क्या दिया है, ध्यान से बहुत देखिएगा। 3 नंबर में, 3 नंबर में देखिए क्या दिया है, कॉस ए, कोण ए के कॉसेकेंट के लिए, कॉसेकेंट के लिए, कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त, कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, एक संक्षिप्त रूप है, एक संक्षिप्त रूप है। एक बाद चौथा, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। अब पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए,
कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब चलिए इतना ही क्वेश्चन है। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। देखिए पहले तो कह रहे क्वेश्चन कि कॉस ए जो है कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। याद रखिएगा, नोट में लिखवा देते हैं, ठीक है। कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस ए होता है। कॉसे कहते हैं, कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए होता है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस ए होता है। अब अतने से मिलाइए, ये मैथ में क्या करे उलूल जुलूल कि कॉस जो है कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप है, जबकि यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि कॉस जो है किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का। किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का। आई छोटा कह रहे कि कॉसेकेंट का है, तो इसका मतलब क्या है, पूरा गलत। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यह असत्य है। क्या है, असत्य है। छोटा को यह भी पता नहीं है कि कॉस जो है कॉसेकेंट नहीं होता है, कॉसेकेंट का कॉसेक होता है, और कॉस किसका होता है, कोसाइन का। लेकिन हम लोग को बुलवा रहा है, ये लग रहा है कि हम ही लोग पागल है। अरे गधा, हम लोग इतना जानते हैं कि कॉसेकेंट का कॉसेक होता है। क्या जी, कोई दिक्कत कर रहे हैं? नहीं, कॉसेकेंट का क्या होता है, कॉसेक। आई कॉस किसका होता है, कॉस कोसाइन का। ये हम ही लोग को छोटा मूर्ख समझा है। अब देखिए इसका मतलब साफ गलती। बात समझ में आ गया। अब भाई कॉट कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल कभी नहीं होता है। आप लोग को पीछे देखिए, शुरू वाला वीडियो देखिएगा जाके, जो पहला वीडियो बताए हैं, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो में जाके देखिएगा, साफ ही सब थ्योरी लिखवाए हैं। हाई कॉट ए कभी भी कॉट गुणा ए के बराबर नहीं होता है, मतलब कॉट ए के बीच में कभी गुणा नहीं होता है। आई कह रहा है छोटा गुणनफल होता है। अरे छोटा गधा, कभी गुणा होता ही नहीं, तू काहे नहीं समझ रहा है? ये बताओ, कभी गुणा होता ही नहीं। आई छोटा करे कि गुणा होता है, इसका मतलब क्या है, गलती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य है। क्या है, असत्य है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, पहले यहां देखिए साइन थीटा का मान कितना है, 4/3। कटाइए, 3 से भाग दीजिएगा 4 में बाबू, तो 3 1 दशमलव, तो कबर में जाएगा 3 का 9, मतलब 1.33। तो अब देखिए कह रहे कि साइन थीटा का मान 1.33, मतलब 1 से अधिक है, यही ना। तो याद रखिएगा, नोट में यहां लिख देते हैं, नोट में साइन थीटा का मान 0 और 1 के बीच होती है। 0 और 1 के बीच होती है। क्या होती है, 0 और 1 के बीच होती है। तो साइन थीटा का मान 0 और 1 के बीच होती है। आई छोटा 1.33, 1 से बहरी हो गई बा, ऐसा ही आउट ऑफ कंट्रोल बा। ना कहला कोई के माता सन के तो क्या आउट ऑफ कंट्रोल है गधा। तो यो आउट ऑफ कंट्रोल है, 0 और 1 के क्या है, बाहर है। तो इसका मतलब क्या है, गलती है, असत्य है, कभी नहीं होता है। साइन थीटा का मान कभी भी 0 और 1 से बाहरी नहीं होता है। इसका मतलब कि पूरा गलत है। अब इसी के साथ बाबू चैप्टर समाप्त। क्या हो गया, चैप्टर समाप्त। समझ में आ गया बाबू? जिस महानुभाव को या जिस बिहार के लाल को समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को फिर से पीछे से एक बार देखिएगा, अवश्य समझ में आ जाएगा। अब वीडियो अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई दिक्कत? इसका एक और वीडियो आप लोग का आ रहा है, एक और वीडियो चल रही है प्रैक्टिस,
ठीक है, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिस भी चल रही है, तो आके प्रैक्टिस अवश्य कीजिए। आप प्रैक्टिस वाला जाके वीडियो भी अवश्य देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग को दिल से धन्यवाद।